पटना सिटी मोर्चा रोड भागवत प्लेस में जनहित संघर्ष मोर्चा में आम बैठक की गई। विद्युत विभाग प्रीपेड मीटर के खिलाफ तेज आंदोलन करने की बातें कही। उन्होंने बिहार सरकार से मांग की प्रीपेड मीटर को जल्द से जल्द हटाया जाए। गरीब आदमी बिजली के बिल से हताहत है। आम आदमी खुदकुशी करने को तैयार है। रिक्शा ठेला वाला मजदूरी करने वाले के घर में लाइट नहीं है, उनके बच्चे गर्मी और अंधेरे में रह रहे हैं। आखिर गरीब परिवार प्रीपेड मीटर के बढ़ते बिल का भुगतान कैसे करे। आम बैठक में आवाज उठाई गई। केंद्र सरकार गरीब आदमी को 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है, लेकिन खाना बनाने के लिए बिजली नहीं है। आम आदमी के बच्चे शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। कारण बिजली का ना होना। बढ़ती महंगाई पर प्रीपेड मीटर से 4 गुना बिजली बिल आना। गरीब आदमी परेशान हो चुका है। बिहार सरकार से गुहार लगा रही है प्रीपेड मीटर को हटाया जाए, नहीं तो बिहार में तेज आंदोलन होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहा है जनहित संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष ने। सबसे पहले तो हम यह बताना चाहेंगे कि जो स्मार्ट मीटर है वह निम्न मध्यम वर्गीय परिवार साथ ही निर्धन परिवारों के लिए बहुत ही पीड़ादायक सिद्ध हो रही है। क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो जनता के हितों को भी ध्यान में रखना होगा। मैं ऐसे कई परिवारों से मिला हूं जो बिजली बिल, स्मार्ट मीटर के जो बिजली बिल आते हैं उनको न देने की स्थिति में पिछले 2-3 महीनों से बिना बिजली के जीवन निर्वाह कर रहे हैं। आप सोचिए कि शहरों में उनका जीवन कैसे चलता होगा। तो जनप्रतिनिधि को भी मैं कहना चाहता हूं कि जो वोट लेकर के, जनता का वोट लेकर के जो विधानसभा और संसद भवन में बैठते हैं, तो वो उन्हें जनता के इस बहुत बड़ी विकट समस्या जो कि धन से संबंधित है, सरकार भी घोषणा कर चुकी है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर निर्भर है, वो 2000, 2500, 3000 जो कहाँ से वो बिजली बिल दे पाएंगे, जिनकी मासिक आय 5000, 6000, 7000 रुपये महीना है। मांग क्या करता है? मांग हमारी यही है कि सबसे पहले तो हम यह कहेंगे कि पुरानी जो मीटर की जो व्यवस्था थी उसे भी लागू अगर कर दिया जाए और 100 यूनिट जो बिजली बिल है वो गरीब वर्ग को वो मुफ्त दिया जाए। क्या नाम है? अमित सिन्हा। स्मार्ट मीटर के प्रति आपका विरोध लगातार जारी रहा। आज बैठक किया गया है, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि बिहार आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा राज्य है। नीति आयोग के अनुसार 51% लोग गरीब हैं, 26% लोग ऐसे लोग हैं जिनकी कमाई 8,000 से 15,000 तक है। इस पिछड़ा राज्य में प्रीपेड मीटर का लगना कितना न्यायोचित कदम है ये हम तमाम लोग समझते हैं। इसलिए प्रीपेड मीटर लगाने की कार्रवाई की हम निंदा करते हैं। और प्रीपेड मीटर लगने के बाद जो हम देख रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे इस कमेटी जो नया नवगठित कमेटी है उसके मुख्य संरक्षक अमित जी बोल रहे थे कि कई लोगों के यहाँ बिजली बंद है और इस शहर में कैसे वो रह रहे हैं, वो परिवार रह रहा है, उनका दिल जानता होगा। और एक बात आपको बताना चाहेंगे कि पूरे देश में सबसे महंगा बिजली बिहार में है। बिजली का जो दर है वो बिहार में सबसे ज़्यादा है। लगातार हम लोग मांग करते रहे हैं कि बिजली का दर पूरे देश में एक समान हो, लेकिन सरकार नहीं कर रही है। इसके बैठक में जो निर्णय है कि प्रीपेड मीटर हटाने की मांग को लेकर हमारा आंदोलन जारी रहेगा और हम इस मांग के साथ आम लोगों को, सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को, व्यवसायिक संगठनों के प्रतिनिधियों को, सामाजिक कार्यकर्ता को, समाज सेवियों को हम जोड़ने का प्रयास करेंगे और जोड़ने का काम करेंगे। स्मार्ट मीटर के प्रति आज आप लोग बैठक किया है, क्या कुछ निर्णय लिया गया है और आगे आप लोग का क्या कदम होगा? पूरे बिहार में आप देखिएगा स्मार्ट मीटर के नाम पर स्मार्ट लूट का धंधा चलाया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि बिहार सरकार खुद कहती है कि बिहार एक पिछड़ा स्टेट है, पिछड़ा राज्य है। तो इस राज्य में आप स्मार्ट मीटर के जरिए जो ये लूट चल रहा है, क्योंकि पहले जो हम लोग 100 वाट का बॉल जलाते थे तो बिल आता था 200-300, अब 10 से 20 वाट का बॉल जला रहे हैं तो बिल आ रहा है 2000, 3000, 4000, 5000। कई फैक्ट्रियां तो बंद हो गई बिहार में जो काम कर रही थी किसी तरह,
वो फैक्ट्रियां बंद करके अब दूसरे स्टेट में जा कर के वो फैक्ट्री चलाने पे मजबूर हो रही है। कारण क्या है? लोगों के पॉकेट पे इतना ज़्यादा बोझ पड़ गया है कि खटाखट पैसा निकलता जा रहा है। लोग निर्धन से और निर्धन होते जा रहे हैं। लोगों का यहाँ न्यूनतम जो आय पर कैपिटा इनकम जो है पहले से भी घट गया है। ये नीति आयोग की रिपोर्ट है, आप खुद देख लीजिए। बिहार सरकार की रिपोर्ट है कि यहाँ ये एक गरीब और पिछड़ा स्टेट उन्होंने खुद घोषित किया। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो लेवी जो टैक्सेस के रूप में जो बोझ डाला गया है आम जनमानस पे, इसका सुधार करना पड़ेगा बिहार सरकार को। और बिहार सरकार जो कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, अगर नहीं जागती है तो हम लोग जितने भी समाज सेवी हैं उनको जगाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने के लिए इस संगठन का आज उद्घाटन किए हैं। और इस संगठन की आज बैठक हुई है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनहित संघर्ष मोर्चा, यानी कि जनता के लिए, जनता के हित में जितना भी संघर्ष होगा हम उसको करेंगे और उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। और आपको ये बता देता हूँ कि मैंने इस संगठन के माध्यम से एक आज विज्ञप्ति देना भी शुरू करने जा रहा हूँ और सरकार को एक अल्टीमेटम देने का काम कर रहा हूँ कि 1 महीने के भीतर आप इस फैसले को हटाइए। यहाँ से बिहार से स्मार्ट मीटर चलने वाला नहीं है। आप खुद सोचिए, हमारे यहाँ प्रीपेड की व्यवस्था कब से आ गई? जब एक मजदूर, जब एक किसान किसानी करता है, खेती करता है, उसके बाद उसको उस फसल का मुआवजा तय करता है। एक मजदूर दिन भर की मजदूरी करता है, उसके बाद उसको मजदूरी मिलती है। खुद उनके कैबिनेट में काम करने वाले जो पदाधिकारी हैं उनको महीने भर काम करने के बाद तनख्वाह मिलता है। तो फिर ये प्रीपेड की व्यवस्था कहाँ से आ गई भाई? इस प्रीपेड व्यवस्था को हटाइए, इस स्मार्ट मीटर को हटाइए। जय हिंद, जय भारत।